वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कणों का आकार होता है कितना होता है गाइज? रेंज यहाँ पर दी हुई है आपके सामने 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ या फिर 10⁻⁹ से 12, 5 से 9, 12 से 19। ऑप्शन पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो सके। आंसर हम आपको बताएंगे। सो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा कि कोलोइडी कणों का आकार कितना होता है कोलोइडी विलयन में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 10⁻⁻6 से 10⁻⁹। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है? और गाइस जितनी भी विधियाँ हैं ना आपके जो बुक्स में उनको प्लीज़ याद कर लेना। आपको रिकमेंड किया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी धातु का निष्कर्षण कौन सी विधि से किया जाता है, राइट? सो यहाँ पर आपसे पूछ लिया मैक ऑर्थर विधि। ऑप्शन है आपके सामने AgFeCuNa, अर्जिटम, फेरस, कॉपर, सोडियम। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो सके और जो भी गलतियां करो आप यहीं पर करो, एग्जाम में ना करो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। Ag जो होता है ना आपका, उससे मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है धातु का निष्कर्षण। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर डिपेंड करती है? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर या फिर उपयुक्त में सभी पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और रही बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। टॉपिक की रही बात तो आप कमेंट कर दिया करो स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थी, कमेंट कर दिया करो। जिसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए ना, सीधे बता दिया करो कि सर हमको विटामिन पे चाहिए, हमको हार्मोन पे चाहिए, हमको पादप हार्मोन के ऊपर चाहिए, किसी के ऊपर भी चाहिए, जीके चाहिए हमको। जो भी आपका दिल कहे मन के कमेंट कर दिया करो। हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के थ्रू, राइट? गाइस यूट्यूब से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। बुक्स में इंटरेस्ट नहीं आता बट वीडियो देख के पढ़ने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। सो आपने भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा इसका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि उपयोग से भी, यानी कि गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, लोहा, जिंक, प्लेटिनियम। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे। आप जहाँ पर भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो, सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप दो, इंट्रेंस एग्ज़ाम दो, हर जगह काम आएंगे क्वेश्चन। सो आपने भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनियम, यानी कि जो महंगी धातु है ना ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना हो गया, चांदी हो गई, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ब्राउनिंग गति का कारण है। द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव,
कोलॉइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलॉइडी कणों पर संघात, कणों का आकार। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलॉइडी कणों पर संघात। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का प्रक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का प्रक्षेपण कहलाता है। शोल, जेल, पाइस, फोम। ऑप्शन आपके सामने है। इंपॉर्टेंट डायग्राम और जो नोट्स, पीडीएफ फाइल, ये सब हम फेसबुक पर आपको अवेलेबल करवा देते हैं। तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि फेसबुक का लिंक नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का प्रक्षेपण कहलाता है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि जेल। जेल कहलाता है ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का प्रक्षेपण। नेक्स्ट, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जिलेटिन से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा हो जाता है। जिलेटिन बर्फ के कणों को बांधे रखती है। जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन के रक्षण करती है। जिलेटिन आइसक्रीम का मूल्य घटाने के लिए मिलाई जाती है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपने भी सिलेक्ट कर लिया होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, और ऐसा करने से आपकी लाइफ में सुधार आएगा। देखो, ईमानदारी से अगर ईमानदारी से करोगे ना तो आप इम्प्रूवमेंट करो। देखो स्टूडेंट, अपने आप को बेटर बनाओ। सो आपने जो भी गलती हो, सही हो, टिक लगाओ, बट लगा दिया होगा आपने। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सो गाइज, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं और तब जाके आपका सही निकलता है तो कितनी खुशी होती है आपको। अलग ही खुशी होती है ना ईमानदारी से। अगर आपने ईमानदारी से ऑप्शन सिलेक्ट किया और चेक करने के बाद वही ऑप्शन निकला तो कितनी खुशी होती है अपने आप से। अलग ही खुशी होती है, वो फीलिंग आती है, राइट। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन में रक्षण करती है। देखो, एमसीक्यू तो बहुत सारे हम रोजाना आपको अवेलेबल करवा देंगे। काम है हमारा ये एमसीक्यूज बनाना, ठीक है। आप तो बस प्रैक्टिस अच्छी करो, एमसीक्यूज को याद करते रहो। बादल, कोहरा, कुआसा, द्रव, गैस, कोलाइडी, एरोसोल है। धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? ठोस गैस, गैस द्रव, द्रव गैस, गैस ठोस। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ठोस गैस। ओके, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्व करके आपको बताएं। सौण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, गोंद में, स्टार्च में। किस में होती है सबसे कम? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जिलेटिन में होती है जी। जिलेटिन में सबसे कम होती है सौण की संख्या, राइट। और गाइज, ये इस तरह के क्वेश्चन याद जल्दी होते हैं और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहते हैं। और हमारा भी ये मकसद है कि लॉन्ग टाइम तक हमको याद रहे, भूले नहीं। कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलॉइडल सिस्टम का उदाहरण है? कोहरा, गैस का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। कोहरा, कोहरा सब जानते हो, किस प्रकार का कोलॉइडल सिस्टम है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्रव का गैस में विलयन है जी। द्रव का गैस में विलयन, द्रव है गैस में विलयन बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना गाइस, ताकि आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे और आप बेटर स्टूडेंट बनते जाओ। निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है? स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, सल्फर। हाइड्रोफोबिक कोलाइड, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो ताकि आपको भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। आई होप कर लिया होगा आपने,
और आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा कि कितनी हम गहराई में हैं, राइट। चेक नाउ ऑप्शन डी सल्फर, ठीक है, सल्फर हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है गाइस, अगर आपको गलती भी गया है ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से आप सीख तो गए। अगले टाइम पे जब यही क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। हमारा भी मकसद यही है कि आपको सिखाया जाए। नेक्स्ट, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? फॉर्मिक एसिड विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड विलयन, एसिटिक एसिड विलयन, एसिटिल्डाइड विलयन। क्वेश्चन लाइफ टाइम काम आएंगे गाइज, आपको कोई भी एग्जाम देना कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड विलयन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? रासायनिक बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या फिर वैन डर वाल बल? बताइए जी। लगा दिया होगा आपने भी टिक अपने माइंड में कि ये इसका हो सकता है। चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी वैन डर वाल बल। जिन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया बहुत बहुत धन्यवाद उनको। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, जिंदगी में कहीं ना कहीं तो आपके काम आएंगे, सही है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? 1, 2, बहुत सी परतें या फिर शून्य? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? किसी ने तो 1 पे किया हुआ, किसी ने 2 पे, किसी ने बहुत सी परतें, किसी ने शून्य पे। तो चेक नाउ किसका सही है? ऑप्शन फर्स्ट यानी कि एक सही है। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में, अवक्षेप में, सोल में, वाष्पों में? टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है गाइस? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोल में। किसी भी क्वेश्चन को कंफ्यूज हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट कर देना। निम्न में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? दूध, गोंद, कुआसा, रक्त? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूध। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा गुण क्लोराइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? निम्न में से कौन सा गुण क्लोराइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, टिंडन प्रभाव, स्कंदन, विद्युत कण संचलन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी टिंडन प्रभाव। पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है? अवशोषण, अधिशोषण, सगुणन, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अधिशोषण। नेक्स्ट, सो गाइज इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको और ज़्यादा संख्या में चाहिए तो आप हमारे जेके लोन जॉब चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंग्लिश हिंदी मीडियम में। लेवल थोड़ा हाईस्ट रहेगा इससे, तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर हम आपको लिंक दे सके PDF। ओके, धन्यवाद।